असाइनमेंट सॉल्यूशन डे 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान दें। एक पार्टिकल है जो मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक, इन सच वे दैट इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, where x is measured from a fixed point. The acceleration is। आप जानते हो, यदि इसे हम डिफरेंशिएट कर दें, हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2v, ठीक है, v डैश इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 3x का डेरिवेटिव -3 और फिर x का डेरिवेटिव x डैश, ठीक है। आप जानते हो x डैश आपका जो होता है उसे v बोलते हो, तो -3 इंटू वी। अब इस तरीके से आपका ये v इस v से कैंसिल हो गया, यहाँ से v डैश आ गया, आपका -3/2, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट है। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज गिवन बाई s इज इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 2t। ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, यहाँ पर s से डिनोट किया गया है। ओके, अगर इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उसको 1/2 पर इवेलुएट करना है। तो चलिए ठीक है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यस को डिफरेंशिएट करेंगे तो एस डैश इज इक्वल टू ये -8t हो जाएगा प्लस 2। ओके, अब आप इसे इवेलुएट, ये तो हो गया वेलोसिटी, इसे आप 1/2 पर इवेलुएट कीजिए। टी के पोजीशन पर 1/2 रखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 + 2 इज इक्वल टू -2। तो वेलोसिटी 1/2 पर -2 आ गया, ठीक है। तो अच्छा, एक बार अब चलो दोबारा डिफरेंशिएट करो। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एस डबल डैश, जिसे एक्सेलरेशन बोलोगे, तो यहाँ से -8 आएगा, ठीक है। अब इसको चाहे जिस पॉइंट पर इवेलुएट करोगे तो -8 ही बना रहेगा। तो -8 और -2 ये दो आपके आंसर हैं, पहले -2 फिर -8, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इसकी यूनिट आपको बता रही है कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम का, तो आप कहेंगे 4/3 πr³, ठीक है। इसका रेट बढ़ रहा है, यानी कि इसका रेट का मतलब डैश डेरिवेटिव कितना दिया गया है आपको, 8, ठीक है। अब इसे आप डिफरेंशिएट करो। इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, r³ का डेरिवेटिव 3r² और फिर r का डेरिवेटिव r डैश इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 8, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 3 से कैंसिल हो गया, 4 से आपका यह 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका r डैश आ गया, 2 राइट में 2 है, πr², ये r डैश आ गया। इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट
एट विच द इट्स सरफेस एरिया का रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है वह आपका होता है 4πr²। 4πr²। इसका रेट फाइंड करना है, किस रेट से इंक्रीज करेगा, यानी इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4π तो कांस्टेंट है। ठीक है, r² का डेरिवेटिव 2r। ठीक है, अब r डैश यहाँ से रख दो, 2/πr²। ऐसा करने से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखो आपका एक r कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका हो जाएगा 16/r। ठीक है, ये 16/r आ गया। अब आपको इसे जब रेडियस आपका 12 होगा उस समय इवेलुएट करना है, यानी r के पोजीशन पे 12 रख देंगे, तो 16/12 ये आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, गैस इज बीइंग पम्प्ड इनटू स्फेरिकल बैलून एट द रेट ऑफ 30। ठीक है, और इसका जो यूनिट बता रहा है वॉल्यूम की विषय में बात कर रहा है, स्फेरिकल बैलून। तो फिर से चलो शुरू हो जाइए। वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4/3πr³। ये वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। इसके रेट के विषय में बात कर रहा है, इसका मतलब डैश का मतलब डेरिवेटिव इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 30। ठीक है, तो चलो देखो क्या आता है, 4/3 ये तो कांस्टेंट हो गया, r³ का डेरिवेटिव 3r² और फिर r का r' इज इक्वल टू 30। देखो कुछ कैंसिल करेंगे, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस 4 से ये नहीं, ये 2 से कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से 15 हो जाएगा। ठीक है, आपका r' आ जाएगा, ये r' आ जाएगा 15/2 ये πr²। देखो r दिया गया है, हाँ दिया गया है, कितना 15। तो आप यहाँ पर आप रख दीजिए 15 का r² मतलब 15 का स्क्वायर, तो एक 15 कट जाएगा, एक 15 बचेगा, तो 15 दूना 30, 1/30π। फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 5, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 cm/min। ओके, इसका मतलब r' आपका है 5 cm/min, 5 cm/min। ठीक है, सो दैट इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वॉल्यूम को तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, πr²h, सिलेंडर है तो πr²h का डैश क्या है, 0। क्वेश्चन बोला है तो अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई को बाहर कर लीजिए, r²h में प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, r² एज इट इज, h का h डैश हो जाएगा प्लस h r² का हो जाएगा 2r डैश। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये तो डिफरेंशिएट आपने क्या कर दिया। व्हेन
इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि अब आप आर की वैल्यू 5 लेके चलेंगे। एंड हाइट इज़ 3 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू आप 3 सेंटीमीटर। द रेट ऑफ डिक्रीजिंग एच डैश, तुमको एच डैश फाइंड करना है। एच डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आर की वैल्यू आपको क्या रखना है 5, तो यहाँ 5 रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पाई कांस्टेंट है, वो तो ख़त्म हो गया। चलो ठीक है, ये 25 हो गया। एच डैश प्लस एच कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 मल्टीप्लाई, ठीक मल्टीप्लाई ऐसे लिखो, नहीं तो इसको एक समझ बैठेंगे। 3 इंटू 2 आर कितना है 5, अच्छा आर डैश कितना है वो भी 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये पाई कांस्टेंट उधर हो गया। अब यहाँ से 25 कॉमन कर सकते हैं आप, या तो ऐसा करो कॉमन ही कर लेते हैं। एच डैश प्लस ये 25 निकलेंगे, यहाँ बच्चा 6 इज इक्वल टू 0, जिसे पाई कैंसिल हो गया, इसे 25 उधर चला जाएगा। तो एच प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एच डैश प्लस 6, तो एच डैश इज इक्वल टू -6। तो हमारा जो होगा वो डिक्रीज करता रहेगा, यहाँ डिक्रीज लिखा भी है, तो ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार करें। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विक लेक एंड वेव मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस बात से आप लिखेंगे आर डैश आपका जो है, आर का मतलब यहाँ रेडियस है, ठीक है, वो आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज आर, ठीक, मतलब रेडियस 8 सेंटीमीटर। जब आर की वैल्यू आपकी 8 होगी उस समय आपको फाइंड करना है रेट, किसका रेट, इंक्रीजिंग ऑफ इनक्लोज्ड एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका रेट बताना है, रेट मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि डैश। तो चलो डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r आर डैश, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसमें कुछ चीज़ पता है, हाँ पता, आर डैश पता है, आर डैश कितना है 5 है, और आर कितना है 8 है, तो यहाँ रख दीजिए 5 पाई 2 आर कितना है 8, तो यहाँ 8 हो गया। आर डैश कितना है 5, तो कितना आ जाएगा आंसर 5 दूनी 10, 80 पाई सेंटीमीटर। ये आपका 4th पार्ट सही है, ठीक है, ये देखो ये 80 पाई आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इन्होंने क्या कहा है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई क्यूबिक प्रति सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, मतलब ये जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है, cc पर सेकंड, तो कितना है 4 पाई है। तो आप फिर से याद करो कि आपका क्या फार्मूला होता है, तो आप लिख 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है वॉल्यूम किसका, स्फेरिकल का, ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव, कितना दिया गया है 4 पाई दिया गया है, इज इक्वल टू 4 पाई। ओके, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया, आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर आर डैश, ठीक, इज इक्वल टू 4 पाई, क्या कैंसिल होगा 3 3 से कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। 4 4 से हो जाएगा, पाई पाई से हो जाएगा। यहाँ से आपको आर डैश आ गया, यहाँ से आर डैश आ गया 1/r²। ठीक है। तो आपको फाइंड करना है द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स रेडियस, यानी आर डैश से ही फाइंड करना है। आर डैश आपका 1/r² आ गया। ठीक है। तो यहाँ आंसर तो नंबर में है, इसका मतलब आर की वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो वॉल्यूम आपको दिया गया है 2288 पाई। ठीक है, ये आपको दिया गया है वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए ठीक, तो लिखते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? 4/3 पाई r³ किसके इक्वल दिया गया है? 288 पाई। कुछ कैंसिल होगा, देखो यहाँ से r निकलेगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से 28, 4 दूना 8। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई कराएं, 3 दूनी 6, 3 से 21। ये r³ आ गया 216, तो यहाँ से r आ गया 6, तो r² हो जाएगा 36, 1/36। 4 ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 8, आप आ जाओ 8 देखो। इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल, तो डायगोनल को मान लो आप d, तो d का डैश मतलब d चेंज हो रहा है ना, तो किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी d डैश आपको दे दिया गया है 0.5। ओके, अच्छा, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी a² का डैश आपको फाइंड करना है। तो चलो डिफरेंशिएट कर लिया जाए। तो जो हमको दिया गया है, गिवन जो कंडीशन है वो d डैश दिया गया है, तो a को हम d में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको सुनो। एक रेक्टेंगल, एक आप बनाओ स्क्वायर। अब स्क्वायर का साइड a है। ठीक है, तो निश्चित रूप से पाइथागोरस से आप ये डायगोनल बता सकते हो। ठीक है, कितना होगा? डायगोनल हो जाएगा √a² प्लस a², ये हो जाएगा √2a², ये हो जाएगा √2a। ठीक है, तो d = कितना आ गया? d = आ गया √2a। यहाँ से a कितना बताएंगे आप? यहाँ से a बताएंगे d/√2। ठीक है, सही है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ रख देंगे d/√2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो d² हो जाएगा। ठीक है, d²/2, इसका डैश, ये तो a² आ गया, इसका डैश 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। d² का डेरिवेटिव 2d इंटू d डैश। ठीक है, तो अब देखो 2 से कैंसल, d इंटू d डैश, तो d डैश तो मालूम है 0.5, तो 0 × 5 × d,
तो कहने का मतलब अब आपको डी की ज़रूरत है। तो डी कैसे निकलेगा, यहाँ देखो एरिया दी गई है, एरिया कितना दिया गया है 400। तो एरिया साइड का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से साइड कितना आ जाएगा, यहाँ से साइड आ जाएगा 20, यानी कि ये हमारा जो है वो 20 है। जब ये 20 है तो डी बता देंगे, डी बताएंगे कितना, a इंटू √20, माफ़ कीजिए डी बताएंगे a मल्टीप्लाई √2। ए कितना है 20 √2, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई कराएंगे 0.5 मतलब 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 20, 1/1 ये 10 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, 10√2। इसका आधा कर देंगे, 0.5 का मतलब डी का आधा, आपका ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वाटर इज ड्रॉप्ड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये यूनिट है, इस यूनिट को देखकर आप वॉल्यूम पर विचार करेंगे। किसके वॉल्यूम पर, कोन के। तो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो आप याद करो, ये आपका होता है 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 1/3 पाई आर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इस रेट से है, रेट है मतलब डैश, कितना दे दिया गया है आपको 2 = 2। तो चलो इसको डिफरेंशिएट किया जाए, तो 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, 1/3 पाई कांस्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r², फिर इंटू आर डैश, किसके इक्वल है, =2, ठीक। कुछ कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल कर दो, ओके। अब यहाँ से आर डैश आपका आ जाएगा, आर डैश ये आ जाएगा 2/πr², ओके। ये हो गया आर डैश का रेट पता चल गया, रेट, ठीक है, आर का। द रेट एट, यहाँ पर कोण के सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री दिया है। द रेट एट विच पेरिफेरी ऑफ वाटर सरफेस चेंज, ठीक है, मतलब पेरीमीटर क्या होता है 2πr, इसके रेट की बात किया है डैश। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो 2πr डैश, आर डैश हमें मालूम है ये है, तो 2πr डैश कितना है 2/πr², कुछ कैंसिल होगा, हाँ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/r², आर की वैल्यू दी गई है, हाँ यहाँ दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4/4 = 1, ये सही है, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब रेडियस यानी आर डैश 3 मीटर पर सेकंड, ओके, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एल्टीट्यूड मतलब एच डैश, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब माइनस कितना 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आगे सुने,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो आप सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला लिख लीजिए। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके रेट के विषय में बात किया है, यानी डैश रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। अब इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर एज इट इज, एच का डेरिवेटिव एच डैश प्लस एच एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r फिर आर डैश। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है सारे इन्फॉर्मेशन रख दीजिए। ठीक, यहाँ पर कहा गया है कि ये आप फाइंड करें वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करें व्हेन रेडियस 4, यानी कि यहाँ आर के पोजीशन में 4 रखना है, अल्टीट्यूड 6 मीटर है और एच के पोजीशन पर 6 रखना है। तो आर के पोजीशन 4 मतलब 16 हो जाएगा, और एच डैश -4, तो -4 प्लस एच कितना है 6 इंटू 2 इंटू आर कितना है 4, आर डैश 3। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज इंटू पाई क्या बनेगा देखो, ये हो गया -64 प्लस, तो ये मल्टीप्लाई है, एक्स नहीं है। ठीक है, तो ये 3 है। तो 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 12 में 144, 144। ठीक है, इंटू पाई, ये कितना आ गया 0, 14 6 गया 8, 80 पाई। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके।